हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो हम करने जा रहे हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है व्हाट इज़ बैंकिंग और गिव द मेन फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। पहले तो हमें बैंकिंग की डेफिनेशन देनी है। तो बैंकिंग क्या है? जब हम अपने डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, ऐसी जगह पे जहाँ पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जहाँ हम अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं और वक्त आने पर या ज़रूरत पड़ने पर हम उसे रीपे भी करते हैं, यानी कि अपनी डिमांड पर हम उसे विदड्रॉ भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मेन फीचर्स क्या है कमर्शियल बैंकिंग के? इट डील्स विद मनी, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन्स भी देता है। इट ऑल्सो डील विद क्रेडिट के साथ डील करता है और इट हैज़ द पावर टू क्रिएट क्रेडिट, क्रेडिट को क्रिएट करने की भी पावर है इसमें। कमर्शियल इंस्टीट्यूशन का एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ये एक यूनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिमांड पे क्रिएट होता है और ये डील करता है जनरल पब्लिक के साथ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बैंक्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह हमें बैंक दिखते हैं, ठीक है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पुअर हाउस होल्ड्स टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक। पुअर हाउस होल्ड के लिए बैंक से लोन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, इसीलिए वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं पुअर हाउस होल्ड। तो ये क्यों है? तो सबसे पहली बात तो बैंक जो है, द बैंक नीड प्रॉपर डॉक्यूमेंट। ठीक है, बैंक बैंक को प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो कि हो सकता है कि पुअर हाउस होल्ड के पास ना हो। ठीक है, बैंक बैंक जो है वो एक गारंटी लेता है कि अगर हम आपको पैसे देंगे तो यू शुड ऑल्सो हैव टू रीपे द लोन। ठीक है, तो बैंक्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर बट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पुअर हाउस टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक। ठीक है, पुअर हाउस होल्ड गिव अ प्रेफरेंस टू इनफॉर्मल सोर्सेज क्योंकि बैंक्स लोन को प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए, कोलेट्रल चाहिए। ठीक है, जो कि रेयरली ही किसी पुअर हाउस होल्ड पे अवेलेबल होगा एंड इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेटिंग लोन, इसी वजह से उन्हें लोन नहीं मिलता है। कई बार बैंक जो है वो पुअर हाउस होल्ड को लेन दे भी देते हैं बट it is not guaranteed by the poor household that he she will pay the loan back। वहीं टाइम पे अगर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात करी जाए जैसे मनी लेंडर्स होते हैं, वो पर्सनली उन्हें जानते हैं। ठीक है, वो उन्हें एज अ बोरो दे देते हैं उधार में और ये भी करते हैं कि वो लोन बिना कोलेटरल के देंगे। ठीक है, उन्हें किसी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए वो हाउस होल्ड जो हैं वो इनफॉर्मल सोर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेट्रल वाइल लेंडिंग। लेंडर जो है वो कोलेट्रल क्यों मांगते हैं? तो पेपर में जाने से पहले एक बार कोलेट्रल की डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, लेंडर्स आस्क फॉर कलेक्टिंग क्योंकि क्योंकि लेंडर्स डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट लोन बिकॉज इट इज़ अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉ, क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट ही एक सिक्योरिटी है। कोलेट्रल एक, ये देखो आगे डेफिनेशन, कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, कि वो उस कोलेट्रल जो है वो बोरोवर का ही होता है और वो एज अ गारंटी यूज़ करता है कि लेंडर जो है जब तक लोन रिपे नहीं देता है तब तक लेंडर के पास उसकी वो रहेगी। ठीक है, और इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, अगर जिसने लोन लिया है वो फेल है, वो इट इज़ नॉट एबल टू रीपे द लोन, तो जो लेंडर है उसके पास ये राइट है कि वो अपना एसेट, अपना कोलैटरल जो है वो ले लेगा। प्रॉपर्टी जैसे लैंड हो गए, जो डिपोजिशन बैंक में होती है, लाइफ स्टॉक हो गया, गोल्ड होगी, ज्वेलरी होगी, ये सब कॉमन एग्जाम्पल हैं एक कोलैटरल के। ठीक है, तो ये थे हमारे कोलैटरल के एग्जाम्पल्स। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट हाउ विल यू जस्टिफाई दैट क्रेडिट इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन इकोनॉमिक लाइफ में, ये एक क्रूशियल एलिमेंट है। ठीक है, तो क्रेडिट एक क्रूशियल रोल भी प्ले करता है इकोनॉमिक लाइफ में, क्योंकि सम टाइम देखो कुछ टाइम पे ये नेगेटिव रोल प्ले करेगा और कुछ टाइम पे ये पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। तो पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। तो देखो कुछ टाइम में तो ऐसा होता है क्रेडिट जो है वो लोगों के लिए, एक पर्सन के लिए इनकम बढ़ाने के काम आता है और क्रेडिट जो है वो बिजनेस में काम आता है। हम ये भी चीज़ लिख सकते हैं क्रेडिट ऑल्सो
सुनी लो आप, क्रेडिट ऑल्सो हेल्प्स द पर्सन विद हिज हार्श कंडीशन। अगर बुरी कंडीशन हो तब क्रेडिट जो है वो काम आता है। नेगेटिव रोल क्या है, कुछ टाइम जो बोरोवर जो है उनकी मनी इंक्रीज हो जाती है उनके पर्सनल यूज़ के लिए, और अगर बोरोवर फेल है लोन को रीपे करने के लिए तो वो ट्रैप में फंस जाता है, और टू रीपे द लोन बोरोवर को अपना कोलैटरल जो है उसे देना पड़ता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्सन बैंक्स कीप अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डिपोजिशन एज कैश विद देमसेल्व्स। ठीक है, तो थोड़ा पोर्शन बैंक जो है अपना डिपॉजिट में रखते हैं, क्योंकि देखो बैंक्स कैप्ट अ स्मॉल पोर्शन डिपॉजिट एज द कैश देमसेल्व। बैंक्स इन इंडिया वो 15% डिपोजिशन अपने पास रखती हैं, और दिस इज कैप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विदड्रॉ मनी। अगर कोई बंदा, तो किस पर्पस के लिए करते हैं वो समझ में आ गया अब आपको, कि अगर कुछ किसी बंदे ने वो विदड्रॉ करना है, वापस लेना है, तो वो कहाँ से लेंगे, वहीं से लेंगे ना। सिंस on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि अगर एक बंदा देके गया तो दूसरा, मतलब ये नहीं है कि हर कोई आएगा वो करेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। एक टाइम पे बंदा आता है लेकर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंटरमीडियरी फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी जो है इट वर्क्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मनी प्रोवाइड करती है एक स्टेप, ठीक है, जो कि एलिमिनेट कर देता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को। ठीक है, इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी इस शू मैन्युफैक्चर के लिए कि वो एक फार्मर को देखे कि कब वो उसे वीट देगा। ऑल ही हैज़ टू डू इज फाइंड अ बायर फॉर हिज शू। वंस ही हैज़ एक्सचेंज हिज शूज फॉर मनी ही कैन परचेज। कुछ भी खरीद सकता है वो मार्केट से कॉमोडिटी के हिसाब से। तो मनी जो है इट इज़ कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट मोटिव्स आर देयर टू डिपॉजिट मनी बाय बैंक डिपॉजिट। तो मनी जो है वो बैंक के अंदर मनी जो सेफ रहती है, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, और जब चाहे हम उसे बाहर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट इंटरेस्ट ऑन लोन्स इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑन द बैंक्स। की लोन पे इंटरेस्ट जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड। वो उनके साथ मीडिएट करते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, और दोज हु नीड हु इन नीड ऑफ देयर फंड, कि उन्हें अगर नीड चाहिए तो वो दे देते हैं। इसका मतलब बैंक जो है वो बोरोवर डिपॉजिटर के बीच में इट इज़ अ मीडिएट, मतलब मीडिएट का मतलब होता है माध्यम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बारोवर एंड व्हाट इज पेड इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। और आजकल के टाइम पे बैंक जो है उन्होंने बहुत सारी स्कीम स्टार्ट कर दी है बोरोवर के लिए, ताकि वो लोन्स के ऑफर से अट्रैक्ट। नेक्स्ट है, हाउ फार इट इज़ करेक्ट टू से दैट मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन एज ए कमोडिटी। तो अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट, कॉइन्स वगैरह होते हैं, अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज एज मनी अर्लियर। कोई पहले टाइम में जो बार्टर सिस्टम था उस चीज़ का लेके, और जो मॉडर्न करेंसी पे ज़्यादातर पेपर आती है, और करेंसी जो है इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और बिकॉज इट इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। खुद RBI इसे ऑथराइज्ड करती है, इसे सुपरवाइज करती है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने मनी एंड क्रेडिट के 3 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए हैं। और फॉर वॉचिंग टिल एंड। अंदर ते ले जा, अंदर ते ले जा, सारी खंडा हो गया।